हे गाइस, होप सो यू विल बी फाइन। आपने देखा होगा अभी तक मैं बिल्कुल बेसिक से लेके चल रही हूँ और आपको एक एक स्टेप समझा रही हूँ पूरी की पूरी प्लेलिस्ट के अंदर। पूरी प्लेलिस्ट जावा ट्यूटोरियल के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। अगर आपने अभी तक उसको एक्सेस नहीं किया तो ज़रूर करो, आपको सारे के सारे छोटे छोटे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो अभी आज का जो मेरा दिस वीडियो है, दिस इज़ डेडिकेटेड टू लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो जो टॉपिक का नाम है दैट इज़ लॉजिकल ऑपरेटर्स। मैं दो लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में बताऊंगी, ठीक है। एक है हमारे पास एंड और एक होता है और, ठीक है। एंड का सिंबल जो है वो होता है ये वाला, ठीक है। एंड और का सिंबल होती है मेरे पास दो फॉरवर्ड स्लैशेस, ठीक है। दो स्लैशेस होती हैं जो कि मेरे पास है ये वाला, यस। ये दोनों है मेरे पास और का, ठीक है। तो ये दोनों लॉजिकल ऑपरेटर्स, अब इनको कैसे यूज़ करना है इसका मैं आपको करके बता देती हूँ, ठीक है। सपोज मेरे पास अगर दो सब्जेक्ट के मार्क्स हैं, ठीक है। एक सब्जेक्ट 1 है, ठीक है, जिसके मेरे पास मार्क्स हैं 20। एंड एक मेरे पास सब्जेक्ट 2 है जिसके मेरे पास मार्क्स हैं 30, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे क्या करना है कि ये सबसे पहले मैं एंड ऑपरेटर को यूज़ करूँगी। तो उसके लिए क्या होता है कि मुझे देखना है कि अगर मेरे इफ़ दोनों सब्जेक्ट्स के मार्क्स 15 से ऊपर है तो मेरा जो स्टूडेंट है वो पास है, ठीक है। तो मुझे ये बात बतानी है। तो मैं क्या करूँगी, इफ़ मुझे दोनों सब्जेक्ट को एट अ टाइम चेक करना है, ठीक है। अगर मुझे एक को चेक करना था तो मैं सिंपल इफ़ के थ्रू कंडीशन सिंपल लॉजिकल ऑपरेटर को यूज़ करके कर लेती। लेकिन अब मुझे यहाँ पे मैं सिंपल कंपैरिजन ऑपरेटर को यूज़ करके कर लेती, लेकिन यहाँ पे मुझे लॉजिकल ऑपरेटर इसलिए यूज़ करना पड़ा क्योंकि मुझे दो कंडीशंस एट अ टाइम चेक करनी है, ठीक है। सब्जेक्ट 1 को भी चेक करना है और सब्जेक्ट 2 को भी। तो मैं क्या करूँगी, सबसे पहले सब्जेक्ट 1 को चेक करूँगी। इफ़ सब्जेक्ट 1 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 15, ठीक है, ये पहला इसको चेक करेगा। एंड, ठीक है, एंड सब्जेक्ट 2 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 15, तो ये क्या करेगा, ये इन दोनों को चेक करेगा, ठीक है। और अगर दोनों का आंसर ट्रू होगा तो मेरी इफ कंडीशन एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। एंड ऑपरेटर की वजह से ये होता है कि मेरे पास कंडीशन 1 एंड कंडीशन 2 दोनों का आंसर अगर ट्रू होता है तो मेरे पास इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है, ठीक है। तो क्या मैं इस इफ स्टेटमेंट के अंदर लिखना चाह रही हूँ कि क्या करो, प्रिंट करा दो सिस्टम डॉट, सॉरी, यहाँ पे प्रिंट करा दो कि यू आर पास, ठीक है। ये सिंपल सा काम हो जाएगा मेरा मेरे एंड ऑपरेटर को यूज़ करके। और एल्स में क्या होगा, एल्स में क्या होगा, यू फेल, सिंपल लिख देती हूँ मैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन यू फेल, ठीक है। ये सिंपल सा काम होगा और मेरे पास मेरा इतना सा कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसको देख कर लेते हैं, ठीक है। तो मुझे होना चाहिए कि यू आर पास शो होना चाहिए, तो देखो यू आर पास, ठीक है। और अगर मेरे पास मार्क्स एक के भी कम है तो ये शो कराएगा, देखो मेरे पास सॉरी 14 मार्क्स है, सपोज 140 नहीं 14 मार्क्स है मेरे पास, यस अभी ठीक है, ठीक है 14 मार्क्स। अब ये मेरी कंडीशन 2 जो है वो गलत है, ठीक है, फॉल्स है, तो जिसकी वजह से ये एल्स स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। कंडीशन 1 को ये देखेगा ही नहीं फिर, ठीक है। तो क्या करेगा ये, देखो यहाँ पे मुझे आंसर आएगा यू फेल, क्योंकि मेरी एक आंसर एक कंडीशन गलत है, ठीक है, एक कंडीशन फॉल्स प्रूव हो रही है, ओके। ये होता है एंड का। बट और में क्या होता है, और में होता है कि अगर एक भी ट्रू है ना तो वो इफ वाली स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर देता है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर अगर और का सिंबल यूज़ कर रही हूँ, ठीक है, मैंने और का सिंबल यूज़ किया, ठीक है। तो अब यहाँ पर मेरे पास इसके तो मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 15 है, ये तो ट्रू है, और ये फॉल्स है। लेकिन ये कंडीशन को फिर भी एग्जीक्यूट करेगा क्योंकि एक कंडीशन ट्रू है, ठीक है। तो वो दोनों में से एक को चेक करता है, ये दिस वन और दिस वन। जो भी कंडीशन ट्रू होगी वो उसको एग्जीक्यूट करके आंसर शो करा देगा, ठीक है। इफ को अगर एक कंडीशन भी ट्रू है तो वो इफ का आंसर शो करा देगा। अगर दोनों फॉल्स हैं तब वो एल्स वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कराएगा। तो यहाँ पर वो शो कराएगा पास वाली स्टेटमेंट, तो यू आर पास, ठीक है। लेकिन अगर मेरे पास दोनों के ही मार्क्स कम है, ठीक है, इसके भी 14 है, तो ये फेल वाली अब कंडीशन एग्जीक्यूट करेगा क्योंकि अब दोनों फेल हो चुके हैं। ओके, समझ आ गई ये बात, ठीक है। तो यहाँ पर बस इतनी सी बात थी कि इफ के अंदर थोड़ी सॉरी एंड ऑपरेटर में दोनों कंडीशंस का ट्रू होगा तो इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, और के अंदर अगर एक भी ट्रू हो गई तो मेरी इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी, ठीक है। होप सो आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।